हेलो एवरीवन। ये 2026 का सेट डी है। इसको जब मैंने देखा था तो मुझे ये एक ही बात याद आ रहा था कि मतलब कि इस एग्ज़ाम में सिर्फ कॉमन सेंस लेकर जाओ, बेसिक नॉलेज लेकर जाओ तो अच्छा जाएगा ये पेपर। लेकिन अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश किया, चाहे आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो नॉलेज के बेसिस पे कर देंगे, तो ये पेपर नहीं होगा। तो ये पेपर कैसा था? मुझे तो ऐसा लगा कि यूपीएससी चाह रहा है कि बस आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन करो, बहुत ज़्यादा पढ़ के आओगे तो आप नहीं कर पाओगे। यूपीएससी का ये कहना है। तो मुझे लग रहा है कि फिर मेहनत क्यों करना भाई। मतलब मुझे कभी कभी ख़राब लगता है लोगों के लिए जो इतना दिन रात पढ़ते हैं, 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं। मतलब क्या कर लेंगे भाई पढ़ के? इस पेपर में पढ़ के आप क्या ही कर लोगे? लास्ट में आपको वही एलिमिनेशन गेम खेलना है, वही तुक्का लगाना है, वही कुछ उल्टा पुल्टा मेथड लगाने हैं। बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा इसमें। मैंने देखा ये पूरा पेपर मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। जैसे ये सब क्वेश्चन देख लो, आप बहुत ज़्यादा कहाँ से पढ़ लोगे ये सब? इतना डिटेल में कहाँ से पढ़ लो? कोई भी ऐसा बुक है? और चाहे पढ़ भी अगर लोगे तो आपको क्या लगता है इतना रिटेन कर लोगे कि आप प्रीलिम्स में जाके ये सब बता दोगे? नहीं। तो जो बेसिक बुक्स हैं, चाहे जैसे लक्ष्मीकांत है, ये सबसे उतना क्वेश्चन आया नहीं। लक्ष्मीकांत हो गया, चाहे जो बेसिक बुक्स है स्पेक्ट्रम, ये सबसे आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको एलिमिनेशन से जाके करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इस बार थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं कि सी सेट का भी क्वेश्चन डाल दिया है। जैसे सी सेट का कौन सा क्वेश्चन जो आपका दिखा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आपका सी सेट का जो बोल रहे हैं लोग कि आ गया है। लेट मी शो यू। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, सॉरी, कि कहाँ आ गया भाई? ये क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये लोग बोल रहे हैं कि सी सेट का क्वेश्चन है और उसको इन्होंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, लेकिन आप कॉमन सेंस से अगर क्वेश्चन करोगे ना, तो मैंने मेरा सी सेट का आपने वीडियो देखा होगा, लगभग आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो है। उसमें मैंने बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस यहाँ तो देखो क्या कम्युनिटी टेंशन के बारे में बोल रहा है, फिर कुछ कन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ ऐसे बोल रहा है, बस इतना पढ़ लो, ट्राइबल ये सब। और डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है? सक्सेसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगिन विद एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न्स। ठीक है, इसमें गलत कुछ तो दिख नहीं रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट डिले। मतलब कि कुछ भी वहाँ टेंशन चल रहा है, गवर्नमेंट को ऐसे आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पर दो को हटा दो। जैसे आपने स्टेटमेंट 2 को हटाया आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको देखो, इसमें क्या बोला? मिस्टर एक्स इज मिड लेवल सिविल सर्विस ऑफिशियल। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है। ड्यूरिंग द अप्रूवल प्रोसेस द रिसीव अ पीस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग दैट वन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैड ए हिस्ट्री ऑफ पुअर वर्कमैनशिप। ठीक है, द डिपार्टमेंट इतना ठीक है। However, Mr. X believed that withholding such information compromised the transfer। ठीक है। अब आगे देखो, Miss X do now immediately disclose the information to the project committee। and immediately का भी करना चाहिए क्या? कुछ भी ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है सबको डिस्क्लोज कर दोगे तुरंत? नहीं ना। तो पहला आप ऐसे ही ख़त्म कर दो। अब आ जाओ सेकंड एंड थर्ड में। रिकमेंड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द शॉर्ट लिस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट्स इंटीग्रिटी। ये लग रहा है सही। तीसरा पे आ जाओ। प्रपोज अ लिमिटेड डिस्क्लोजर टू एन ओवरसाइट कमिटी वाइल कीपिंग द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो, रिकमेंड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द शॉर्ट लिस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट्स इंटीग्रिटी। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि रिसेंटली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट वन, इतना हिस्ट्री, एलिगेशन दैट वन नथिंग हैड बिन लीगली प्रूवन। जब आपको लीगली प्रूवन नहीं है तो रिकमेंड कैसे करोगे कि उसको रिमूव ही कर देना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 2 और 3 भी हो सकता है इसका आंसर, बट मेरे हिसाब से ओनली 3 होगा। इसके अलावा कुछ और उन्होंने कुछ दिया नहीं। फिर ये भी दिया है तो ये भी कर सकते हो। इतना बड़ा आंसर, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, याद रखना उसका आंसर उतना ही ईजी होता है करना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मेरे हिसाब से दिस पेपर वाज ऑन टफर साइड। मतलब एक और क्वेश्चन, जैसे एक और दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। खुद सोचो इसमें कितना ईजी है। बेलारस कभी भी हो सकता है यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर।
बेलारस आपको पता वहाँ डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप में कभी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर तो हो नहीं सकता। 1 एंड 2 को तो ऐसे ही हटा दोगे, बस 2 3 एंड 2 एंड 4 में आप आराम से कर। जर्मनी क्या है, EU का मेंबर है कि नहीं, कॉमन सेंस लगाओगे तो ऐसे हो गया आंसर। तो ऐसे करके करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाने लायक था, लेकिन बहुत लेंदी पेपर है ये, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर है। तो मेरे हिसाब से अगर कट ऑफ का बात किया जाए, अगर कट ऑफ का बात किया जाएगा ना, तो ये पेपर को अगर देखने के बाद आपको मेरे हिसाब से क्या है कि दिस पेपर जो है ना, ये है 2022 24 का मिक्सचर है ये। इसमें बस ये कर दिया है ना कि जो स्टेटमेंट वाला पहले स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 ये सब नहीं दिया है, बस स्टेटमेंट देकर उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन दे दिया है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो हर साल हो रहा है चेंज। यूपीएससी कभी भी आप देख लो 2022, 23, 24, 25 कभी भी पेपर सेम नहीं रखा है, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट डाला है। तो उसमें हम लोग को नहीं जाना है कि सरप्राइज तो करेगा भाई, 10-15 क्वेश्चन हर साल सरप्राइज करता है, इस बार भी किया है। तो मेरे हिसाब से टफर साइड है पेपर जो है टफर साइड में है। और कट ऑफ अगर देखा जाए तो कट ऑफ देखो 2022 में कट ऑफ कितना गया था, 88 जनरल का बात कर रहा हूँ। 23 में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया था, वो भी 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड ही था, तो उसमें क्वेश्चन चला गया था 75 कट ऑफ। 24 में ऑन द सेम लाइन लगभग था, 2022 की तरह था, थोड़ा सा अलग किया गया था, तो कट ऑफ गया था 87 और 2025 में 92, सेम पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। 26 में पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, और टफर साइड में और लेंदी बहुत है, तो आई वुड से कट ऑफ विल बी 85 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग कुछ लोग बोल रहे हैं 80 के नीचे चला जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं जाएगा 80 से। कुछ लोग होते हैं भाई जो कितना भी टफ पेपर डाल दो ना वो 80 प्लस लाएंगे। 2023 बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर था, उससे कंपेयर मत करो क्योंकि उस साल सीसेट भी बहुत गंदा आया था, ठीक है ना। इस बार तो अभी तक सीसेट का पेपर नहीं आया, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैसा आएगा, लेकिन मैं सिर्फ अगर जीएस का देखा जाए तो जीएस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ 85 कट ऑफ जाना चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ 80 से नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ, ये श्योर मैं बोल सकता हूँ। तो मोर और लेस देखो 85 के आसपास रहना चाहिए। बाकी आप लोग का क्या है इसके ऊपर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पेपर घबराना नहीं है, पेपर ना ये है टफ है, क्योंकि देख रहे हो ये सब किसी को नहीं पता होगा, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है पिछले साल भी बितास्ता पूछा था, बितास्ता ब्यास को बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गया, समझ में आ रहा है। एक्सनी आपको पता है कि ये 2 एंड 3 कोई है ही नहीं, 2 एंड 3 पुरुषनी सबको पता है कि रवि रिवर है, तो 2 एंड 3 है ही नहीं कहीं पे भी, तो 3 हो जाएगा ना ऑप्शन सिर्फ। तो ऐसे करके कर सकते थे आप, पीवाई की थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से कर सकते हो ये सब क्वेश्चन को। फिर ये सब भी आप कर सकते थे, बोस फेल टू, ये सब इजी क्वेश्चन था, 1 एंड 2 होगा ही होगा, ठीक है ना। तो 1 एंड 2 तो है, जिसमें 1 एंड 2 है उसको रखो, तो 2 1 2 3 होगा या 1 2 4 होगा, तो यस ये 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब आप कर सकते थे क्वेश्चन कुछ, तो कोई बात नहीं, ये पेपर मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहा। और जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया था, हाली सल्ले पेंटिंग इन द बाग केव्स, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो हमेशा मैंने बताया था कि अगर कोई ऑप्शन बड़े बड़े डाल रखे हों और एक छोटा सा ऑप्शन दे दे, वो दिस विल बी द आंसर। वैसे मैंने एक और क्वेश्चन देखो, एक दिखा रहा हूँ आपको, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन मेरे को लगा था, भले ही मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। जैसे ये एग्जाम, डज क्षेत्रपाणी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट, तो इसमें अथर्ववेद, अष्टाध्याय, अर्थशास्त्र, ये सब दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। और एक अलग से एकदम पूरा इन लोग से एकदम अलग ही हट के ऋग्वेद दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, ऋग्वेद। तो मैं तो ऐसे ये सब में ऐसे कर देता हूँ कि ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ये सब थोड़ा ऑड लग रहा है, ये उसमें से अलग एक बिल्कुल दिख रहा है, तो ऋग्वेद विल बी द आंसर। ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, कोई भी नहीं जानता इसका आंसर, समझ में आ रहा है। कितना भी बड़े बड़े ज्ञानी होंगे ना, उनको भी नहीं पता होगा कि क्षेत्रपाणी किस में आता है, लेकिन उन्होंने बहुत, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी पेपर देता तो मैं भी इसको सही करके आता, क्योंकि पता है कि इसी टाइप से यूपीएससी सेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे ये वाला
क्वेश्चन है। इसमें मैंने बताया था, अगर आप देखोगे मेरा 1 आवर का वीडियो मैंने अभी 3-4 दिन पहले डाल रखा है कि अगर ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा अगर कुछ भी डालता है ना और 1 2 3 अगर बीच में डाल दे, लास्ट में ना डाल के बीच में डाल देना, यही आंसर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका 1 2 3 होगा। ठीक है, मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं इसको ढंग से, लेकिन मैं उसका 1 2 3 मार के आता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके किया जा सकता था इस पेपर। ऐसे मेरे हिसाब से इस पेपर का आराम से आप टेंशन मत लो, इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। पेपर वाज ऑन टफर साइड, और लोगों का रिएक्शन से भी यही लग रहा है कि क्या पूछ दिया क्या पूछ दिया। तो हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि एकदम कट ऑफ लो चला जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, और इतना डुएबल था कि 80+ रहेगा कट ऑफ इसका। ठीक है ना? बाकी आप लोग क्या सोचते हो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।